मार्च में धुआंधार बारिशों का स्पेल, कहीं रात से बारिश जारी, कहीं बादल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा, गुजरांवाला, गुजरात, झंग, चिन्योट, कसूर, शेखुपुरा, हाफजाबाद, लिया में बारिश से सर्दी में इजाफा। करक, कोहाट, स्वात, मोमंद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मालम जब्बा, कालाम, महूडंड समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। गवादर में तीसरे रोज भी बारिश, हर तरफ पानी, शहर में सैलाबी सूरत हाल। निजाम जिंदगी मफलूज हो गया, घरों में कई कई फुट पानी जमा, कई मकानात मलबे का ढेर बन गए, दुकानें तबाह और सड़कें बह गईं। मैट्रिक के इम्तिहानात मनसूख, लोग अपनी मददात के तहत घरों से पानी की निकासी में मसरूफ। बिजली का निजाम 3 दिन बाद भी मुकम्मल बहाल न हो सका। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी, गवादर को आफतज़दा करार दे दिया गया। बारिश थम जाने की दुआएं, मस्जिदों में अजानें दी जा रही हैं। बलोचिस्तान के दीगर अजला में भी बारिश का नया स्पेल, नगोर में भी तूफानी बारिशें, बंद टूटने से पानी शहर की तरफ आने का खदशा। कोयटा, ज़ियारत, कान मेहतरजई, तूबा, काकड़ी, किलात और नौशकी में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बलोचिस्तान भर में स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। कराची वाले खबरदार, आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने दोपहर 2 बजे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। सिंध भर में आज इवनिंग शिफ्ट्स में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जामे कराची में आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी, तमाम पर्चे अब 7 मार्च को होंगे। कराची के सरकारी और नीम सरकारी दफातर में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। मेयर कराची कहते हैं मार्च में बारिशें गैर मुतवक्के हैं, चैलेंज से निमटने की तैयारी कर ली। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे बारिश, मौसम सर्द। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। नोटिफिकेशन जारी, 12 बजे ही नई कीमत का इत्तलाक हो गया। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए नून लीग कयास सादिक का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह और सुन्नी काउंसिल के जुनैद अकबर खान मद्दे मुकाबिल। वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट्स दरकार। नई कौमी असम्बली के पहले इजलास में शदीद हुल्लड़बाजी, चोर चोर के नारे, कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। एक तरफ नवाज शरीफ चोर, दूसरी तरफ घड़ी चोर के नारे। नवाज शरीफ पर बानी पीटीआई की शक्ल वाला मास्क फेंका गया जो अमीर मकाम को लगा। घड़ी चोर के नारे पर उमर अयूब आग बगोला हो गए। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आमने सामने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डायस के सामने एहतजाज। हंगामा खेज इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। कुछ अरकान ने रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के वक्त भी नारे लगाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत के लिए आए तो आसिफा भुट्टो गैलरी से नारे लगाए। इस वक्त ये हाउस नामुकम्मल है, हमारी मखसूस नशस्तें हमें दी जाएं। पीटीआई के नामजद वजीर आजम उमर अयूब का कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब। बोले फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट हमारा है, असम्बली पूरी हो तभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा अवाम ने गुलामी नामंजूर के बयानिए को कबूल करके हमें ऐवान में भेजा है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 नशस्तें हैं। हुकूमती सीटों पर जो बैठे हैं दुनिया जानती है वो अजनबी लोग हैं। इस्तदा है स्पीकर असम्बली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रूलिंग दें। मौलाना साहब के साथ हमारी बाकायदा मीटिंग हो गई है। हमने अपना मौक़िफ़ जो है ना मौलाना साहब के साथ रखा है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल मिलता जुलता है, एक ही है कि हम समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है ना नताइज का ऐलान किया जाए।
वजीर आजम और स्पीकर के लिए वोट हमें दें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंच गया। उमर अयूब, असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, मौलाना के सामने अपना मौकफ रखा। दोनों जमातें चाहती हैं कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करें। सिर्फ वोट का मसला नहीं, पार्लियामेंट में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। हल्फ उठाने वालों को मालूम है कि वो जाली वोट से आए। पीटीआई वफ्द की पख्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई से भी मुलाकात। वोट देने की दरखास्त। महमूद खान अचकजई ने कहा, पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गन्नापुर के मुकाबले के लिए नून लीग ने इबादुल्ला खान को मैदान में उतार दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। गैलरी में मौजूद पीटीआई कारकुनान के नारे। लीगी एमपीए सोबिया शाहिद ने जूते दिखाकर नारों का जवाब दिया। बलूचिस्तान असेंबली में नून लीग का स्पीकर, पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर अब्दुल खालिद अचकजई और गजाला गोला बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब। अली अमीन गन्नापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख को सिंध का बिला मुकाबला सदर चुन लिया गया। बलूचिस्तान के सदर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 3 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में मुस्तफ़ी जज के खिलाफ गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। निजी बैंक के मैनेजर ने 5-5 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट का रिकॉर्ड पेश किया। आज हम असद तूर से मुलाकात करने गए थे उनकी वालदा के साथ अदालती हुक्म पर, और असद तूर पिछले 36 आवर्स से हंगर स्ट्राइक पर हैं। जेरे हिरासत सहाफ़ी असद तूर से वालदा और वकील की FI ऑफिस इस्लामाबाद में मुलाकात। ईमान मजारी एडवोकेट ने बताया, असद तूर 2 रोज से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी सेहत बहुत खराब हो रही है। असद तूर ने वकील को बताया कि उनसे मुकदमे से मुताल्लिक कोई सवाल नहीं किया गया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका का एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकाम को खदशात से आगाह कर दिया। मंसूबे के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से ईरान पर पाबंदियों पर छूट मांगी। वाशिंगटन का पाबंदियों पर रियायत देने से इनकार। मंसूबा मुकम्मल करने की पाकिस्तानी डेडलाइन मार्च में खत्म हो रही है। अगर मंसूबे का आगाज ना किया तो पाकिस्तान को $18 अरब का जुर्माना अदा करना होगा। पाकिस्तान ने ईरान से मंसूबे की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ईरान मुआहदे के मुताबिक अपने हिस्से की 700 मील लंबी पाइपलाइन तैयार कर चुका। निगरां हुकूमत ने कुछ रोज पहले पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने की मंजूरी दी थी। अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पाकिस्तान ने मंसूबे पर फिर अमल दरामद रोक दिया। IGFC KP नॉर्थ की मर्दान में शहीद SP एजाज खान के अहले खाना से मुलाकात। मेजर जनरल नूर वली खान आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर एजाज खान के घर गए। शहीद के अहले खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया। IGFC ने शहीद के अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक पाक फौज शहीद SP एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। SP एजाज 27 फरवरी को काटलांग में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। कराची में 3 हट्टी के करीब पुलिस और वाइट क्रोला गैंग का आमना सामना। 50 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस 2 डाकू मारे गए। SSP ईस्ट इरफान बहादुर के मुताबिक हलाक मुलजमान की शनाख्त शाहिद कुरैशी और मोहम्मद शाहिद के नामों से हुई।
कराची में सुरजानी टाउन के इलाके शाबेग गोट सेक्टर 10 में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 12 साल का लड़का जान बहक, 3 अफराद जख्मी। भावलपुर में तेज रफ्तार बस नहर में जा गिरी, एक शख्स जान बहक, 10 जख्मी, 2 की हालत नाजुक। मुसाफिर बस कसूर से सहवन जा रही थी। हादसा अहमदपुर शिरकिया में हेड राजा का रोड के करीब पेश आया। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, एक ही हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। मजलूम फलस्तीनी उस वक्त बमबारी का निशाना बने जब वो इमदाद के लिए जमा थे। खान यूनिस, नसीरात और बुरीज में भी पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 140 के करीब फलस्तीनी शहीद, 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 30,035 फलस्तीनी शहीद हो चुके। जेब में रखे सिक्कों ने जिंदगी बचाई। इसराइली फौजियों की अंधाधुंध फायरिंग, गोलियां फलस्तीनी नौजवान की जेब में रखे सिक्कों से टकराईं। नौजवान महफूज रहा। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स का दूसरा रोज तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ESL 9 का सबसे सनसनीखेज टाकरा, कराची किंग्स ने मुश्किल तरीन हालात में सर धड़ की बाजी लगा दी। रदरफोर्ड ने ग्लैडिएटर्स को चौथी फतह दिला दी। ग्लैडिएटर्स ने 166 रन का हदफ आखिरी गेंद पर पूरा किया। शर्फेन रदरफोर्ड ने 31 गेंदों पर 58 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। ओपनर जेसन रॉय के 52 रन। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 165 रन बनाए। जेम्स विनिस 37 और मोहम्मद नवाज ने 28 रन बनाए। अनवर अली ने 14 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली। कराची किंग्स मैच हार गए लेकिन शानदार खेल पेश किया। होम ग्राउंड पर बेहतरीन मुकाबला किया। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बीस में से 13 खिलाड़ियों को फूड पॉइजन, फिर भी कराची की टीम इन एक्शन। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ अहम मैच से पहले किंग्स के 13 खिलाड़ी बीमार हो गए। चंद खिलाड़ियों को होटल में ड्रिप लगी। लुइस डिप्लॉय को अस्पताल ले जाना पड़ा। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद किंग्स ने मैच मंसूख करने के बजाय मैदान में उतरने का फैसला किया। ये पिच कल की निस्बत बहुत बेहतर पिच थी। इसमें तो 200 रन बनने चाहिए थे। उनके स्पिनर्स ने बॉल करे, 7 आउट करे। कराची को बैकफुट पे उनके स्पिनर्स ने करा। टारगेट ही कराची ने कम बनाया, बिल्कुल कम बनाया। पोलार्ड गलत टाइम आउट हुआ है, नवाज गलत टाइम आउट हुआ है। आज पिच टोटली बैट्समैनों के लिए थे। हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए था। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं कोयटा नहीं कराची ही जीता है। कोयटा के ज्यादातर लड़के कराची के हैं। इस पिच पर 200 रन बनाना चाहिए थे। जब कोयटा के 5 आउट हुए वहीं से जीत गए थे मगर फिनिश न कर सके। कामरान अकमल बोले कराची ने कम टोटल बनाया। पोलार्ड और नवाज गलत आउट हुए। हाई स्कोरिंग मैच होना था, कैच छोड़े तो मैच हाथ से निकल गया। ये मैच हारने वाला नहीं था, किंग्स को जीतना चाहिए था। अदाकार उमर शहजाद बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। नन्हे अहमद शाह ने भी प्रोग्राम में एंट्री दी। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा, सदर आरिफ अलवी का, आदि ने भी कह बिखेरे। सातवीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मुकाबलों के शुरा ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मशक में हिस्सा लिया। पेट्रोलिंग मशक 25 से 27 फरवरी के दौरान नीम पहाड़ी इलाकों में की गई। पाक फौज की 7 टीम्स ने हिस्सा लिया। अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 15 दोस्त ममालिक की टीम शरीक हुई।
चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया समेत 6 ममालिक के मुबस्सिरीन शामिल थे। आर्मी चीफ इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, एक दूसरे के तजर्बात से सीखने के मौके मिलते हैं। आर्मी चीफ ने नुमाया किरदार अदा करने वाले जवानों और टीमों में इनामात तकसीम किए।